अब यह साफ हो चुका है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब स्पष्ट है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। लाख कोशिश के बाद भी नीतीश कुमार के सामने बिहार में भाजपा को घुटना टेकना ही पड़ा। मैं तमाम लोगों को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार के लोकतंत्र के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का सपना देखा है, आज के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरह समृद्ध बिहार का सपना देखा है, हम तमाम भाई मिलकर इस बिहार को भी समृद्ध बनाएंगे। भाजपा नहीं चाहती थी कि बिहार में सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कुछ दिनों तक श्रेयसी सिंह का भी चर्चा चला, कुछ दिनों तक अभय गिरी का भी चर्चा चला, लेकिन नीतीश कुमार के सामने भाजपा को भी झुकना पड़ा। मैंने आपको बार बार यही कहा है कि नीतीश कुमार का मन था कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार के सामने भाजपा के तमाम टीम को झुकना पड़ा और सम्राट चौधरी को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करना पड़ा। बिहार के इतिहास में पहली बार कोई भाजपा की तरफ से बिहार का मुख्यमंत्री होगा। भाजपा के लिए बिहार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कई वर्षों से भाजपा चाहती थी कि बिहार में उसका मुख्यमंत्री बने। कई बार लगातार अमित शाह ने भी प्रयास किया, कई बार प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रयास किया, कई बार उनके पहले रह चुके नेताओं ने भी प्रयास किया कि बिहार में मेरा मुख्यमंत्री बने, लेकिन अब तक नहीं बना था। लेकिन अब इतिहास बदल रहा है और नया इतिहास गवाह बन रहा है। भाजपा के तरफ से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होने वाले हैं। इसलिए बिहार के तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बिहार में विकास की आंधी आने वाली है। बिहार अब भारत का नंबर 1 राज्य कहलाएगा। बिहार में अब सड़क की व्यवस्था शानदार हो जाएगी, बिहार में अब स्वास्थ्य व्यवस्था शानदार हो जाएगी और बिहार जो नीचे से टॉप करता था, हमें लगता है कि सम्राट चौधरी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब बिहार सीधे टॉप पे चला जाएगा। अब शिक्षा सही होने वाला है, अब स्वास्थ्य व्यवस्था सही होने वाला है और जितने भी बिहार के गरीब लोग हैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सम्राट चौधरी के आने के बाद अब बाबा का बुलडोजर और तेजी से चलने वाला है। जितने लोगों ने बिहार में अवैध तरीके से जमीन हासिल किया है, जितने लोगों ने सरकारी जमीन में अपना घर बनाकर रखा है, जितने लोग अवैध जमीन में अब तक घर बना करके रह रहे हैं, अब उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अब नीतीश सरकार नहीं रहा, बल्कि बिहार में अब सम्राट चौधरी की सरकार आ चुकी है। इसलिए अपना गिट्ठा बांध लीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। यदि आप सरकारी ज़मीन पर बसे हैं, यदि आपने अवैध ज़मीन पर कब्जा किया है, तो आपकी छुट्टी तय होने वाली है। अब सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार में अपराध कम जाएगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बार बार कहते रहे हैं कि हम जैसे ही आएंगे अपराध कम जाएगा। आपने देखा ही कि गृह मंत्री बनने के बाद कैसे उन्होंने शानदार काम किया। बिहार में एक भी रेप नहीं हुआ, बिहार में मर्डर नहीं हुआ, बिहार में केसेस काफ़ी कम गए, वो भी आपने देखा। तो सम्राट चौधरी अब गृह मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने हैं और लगता है कि मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही रहेंगे, गृह मंत्रालय भी अब उनके पास ही रहने वाला है। इसलिए आप तैयार हो जाइए बिहार के हैं तो, क्योंकि बिहार में विकास की आंधी आने वाली है और विकास अब रुकने वाला नहीं है। विकास अब हर घर में पहुंचेगा, विकास अब गली गली में पहुंचेगा और पटना में एक भी सड़क में अब गड्ढा नहीं रहने वाला है। बिहार में नाला में काम होगा, बिहार के सड़क पे काम होगा, बिहार में अब विकास की आंधी तूफान आने वाली है। इसलिए तैयार हो जाइए। आज नीतीश कुमार काफ़ी खुश होंगे और उनके साथ साथ सम्राट चौधरी भी काफ़ी खुश होंगे और सम्राट चौधरी के साथ साथ नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि निशांत कुमार को बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जैसे खबर आ रहा है कि निशांत कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब बिहार में देखना यह होगा कि क्या जदयू के कार्यकर्ता सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर पाएंगे। अब देखना यह होगा कि क्या जदयू की पार्टी अब आने वाले दिन में बिहार में बचेगी या जदयू के कार्यकर्ता नाराज होकर कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए खतरा का घंटी अब बिहार में बज चुका है। अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे आने वाले दिन में अब वो तो नहीं होने वाला है,
क्योंकि यह अब साफ हो चुका है कि नीतीश कुमार के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नाराज हो जाएंगे और आने वाले दिन में अब यह साफ हो चुका है कि जदयू पार्टी डिस्ट्रॉय होने वाली है, जैसा विश्लेषक बताते हैं। बाकी देखना होगा कि बिहार का भविष्य क्या होगा। बिहार ऊपर से टॉप करेगा या जैसे नीचे से टॉप कर रहा है वैसे ही टॉप करता रहेगा। बिहार का भविष्य अब सम्राट चौधरी जी के हाथों में चला गया है, जो एफिडेविट को हाफिडेविट कहा करते थे, प्रशांत किशोर जिसको अनपढ़ कहा करते थे, प्रशांत किशोर जिसको 7वीं फेल कहा करते थे, वही सम्राट चौधरी अब बिहार के गद्दी को संभालने जा रहे हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।